नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं CM PDI के पूर्व महाप्रबंधक पर्यावरण श्री JK गोयल सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप कोल इंडिया में लगभग 4 दशकों तक सेवारत रहे। अपने जीवन के शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। नमस्कार, मैं कोल इंडिया लिमिटेड में 1975 में एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल ज्वाइन किए। मेरा उस समय पोस्टिंग देन ईस्टर्न डिवीज़न CML में हुआ था। उसके बाद कोल इंडिया होने के बाद ये फिर ईस्टर्न डिवीज़न हुआ, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, और इसमें मैं 1998 तक मैं ECL में काम किया। डिफरेंट सब्सिडरीज, डिफरेंट पोजीशन में काम करता रहा। इस बीच में कोल इंडिया की तरफ से मेरे को जो है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के साथ में एसोसिएट होना पड़ा, और ब्रिटिश माइनिंग काउंसिल UK में मेरे को 13 वीक्स के लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इन कोल माइनिंग में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद मेरे इनकैडरमेंट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में हुआ, एनवायरनमेंट कैडर, और उसके बाद मेरे पोस्टिंग जब वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चालू हुए थे तो मेरी पोस्टिंग वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हेडक्वार्टर नागपुर में हुई। नागपुर में हेडक्वार्टर में मेरी पोस्टिंग होने के बाद समय मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा रहा, और उसके बाद 2007 तक मैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट नागपुर में था, और डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को देखते हुए फिर मेरी पोस्टिंग ऑन प्रमोशन एज GM एनवायरनमेंट CM PDI रांची हुई। CM PDI रांची में मेरे पोस्टिंग 2012 तक थी, जब मैंने वहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल क्लियरेंस कराया गया, और उसके बाद मैं जो हूँ सितंबर 2012 में मेरी रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद से मैं नागपुर में आके नागपुर में मैं सेटल हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं कि एनवायरनमेंट अभी ऐसा विषय हो गया है कि अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे वो माइनिंग हो या किसी तरह का सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, कोई भी, उसके लिए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। 2006 के EIA नोटिफिकेशन के बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिनका कि एक विंग है NABET, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उसको इन्होंने ऑथराइज़ किया कि जो अब सिंगल आदमी EIA नहीं बना सकता, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को EIA बनाना होगा, और उसके लिए उन्होंने जो है एक्सपर्ट्स का जो है सिलेक्शन किया गया, उनका इंटरव्यू लेके उनको एक्रेडिट किया जाता है। तो मैं अभी EIA माइनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ, और FAE फंक्शनल एरिया एक्सपर्ट ऑफ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल का मैं एक्सपर्ट हूँ। सर, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? हमारे दैनंदिन जीवन में पर्यावरण का महत्व हमारे कोयला परिवार को बताने की कृपा कीजिए। पर्यावरण ये एक ऐसा विषय है कि जो हर एक के साथ में, हमारी हर एक दैनिक दिनचर्या के साथ में जुड़ा हुआ है। एक साधारण व्यक्ति के लिए मैं बता दूं कि ये पर्यावरण हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी चीज़ है वो पर्यावरण में आती है। जैसे आपका हवा, पानी, ज़मीन, वनस्पति, आपका जो है फ्लोरा फौना, लोग हमारे चारों तरफ जो रहते हैं, ये और इनका आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेशन, ये जो है एक बहुत ही साधारण सी, मैं आपको बताऊं, ये परिभाषा है कि ये पर्यावरण की परिभाषा है। पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम हर आदमी अगर पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे, ख्याल रखे, तो ये पर्यावरण अपने आप ही बहुत सुधार इसमें आ सकता है। सर, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट तथा इंक्लूसिव ग्रोथ का पर्यावरण से क्या ताल्लुक है? इन क्षेत्रों में कोल इंडिया विशेषकर WCL द्वारा किए जा रहे कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा, और मतलब कोल इंडिया की मैं यहाँ बता दूं कि कोल इंडिया की हर वर्किंग में पर्यावरण को जो है बड़ा ही अच्छी तरह से समाहित किया जाता है। हमारी जितनी भी कोल इंडिया की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं उसके अंदर पर्यावरण का भी एक चैप्टर रहता है, और कोल इंडिया की खुद भी, आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि कोल इंडिया की अपनी खुद की एनवायरनमेंट पॉलिसी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी है, हमारी R&R रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी है, हमारी कॉरपोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी
पॉलिसी है, तो कोल इंडिया इस पॉलिसी के तहत देखते हुए सारे काम अपने करता है। अब आता है सवाल कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की एक छोटी सी परिभाषा क्या हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है कि जिसको हम सस्टेन कर सकें। सस्टेन किस तरह से कर सकें कि हम जो हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, हम उनका उस तरह से उतना ही उपयोग करें कि हमारी जो अगली जनरेशन है उसको भी कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे ये रिसोर्स ना होने की वजह से उसकी लाइफ स्टाइल या वो इस अपने एक अच्छी ज़िंदगी न जी सके। ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का एक साधारण सी परिभाषा है। इसको दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्स जो हम कंज्यूम करें वो इतना करें कि प्रकृति एक साल के अंदर, नेक्स्ट एक साल में वो उतना को रीजनरेट कर दे। तो ये है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट विच इज़ सस्टेन्ड, विच कैन बी सस्टेन्ड। अगर हम केवल अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो एक समय ऐसा हो सकता है कि ये हमारा डेवलपमेंट या ग्रोथ सस्टेनेबल ना रहे। हमारे को कोल माइंस को लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ये ज़मीन हमारे जो बगल के आसपास के जो हमारे ज़मीन के धारक हैं उनसे हमें लेनी पड़ती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है शुद्ध जल, नॉइज़ रिडक्शन, इनकम जनरेशन। मेन चीज़ है इनकम जनरेशन जो है, उससे हम उसको बढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद हमारी जो है बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इसके बारे में हम उनको और बढ़ा के दें। तो ये काम WCL जो है अपने हर प्रोजेक्ट के आसपास की जो है, जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव हैं, जो पॉपुलेशन है, उसके लिए इस पे हम जो है खर्चा करते हैं। WCL इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि WCL के साथ में, लोगों के साथ में जो एक अच्छे रिलेशन बने, जो एक कॉन्फिडेंस आया लोगों को, उसकी वजह से ये जो है ये नए प्रोजेक्ट खुल पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण WCL का जो है कंपनसेशन देने के साथ साथ में उनके लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट में जो WCL का योगदान रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है। सर, ग्रीन इकोनॉमी का क्या अर्थ है? कोयला उद्योग के परिवेश में आप इसे किस तरह देखते हैं? ग्रीन इकोनॉमी अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो ये एक वो चीज़ है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह से ही समझे। हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, देश की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, वो तभी संभव है कि जो हमारे आसपास में जो लोग हैं उनकी भी इकोनॉमी बढ़े, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। ये तो ग्रीन इकोनॉमी हो गई। ग्रीन इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए कोल इंडिया जो है, जैसे मैंने पहले बताया, अपनी कॉरपोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे ऐसे WCL ने कदम उठा रहे हैं कि जिससे इसका जो है अपनी लोगों का लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होता है, और खुद की कोल इंडिया की बैलेंस शीट, कोल इंडिया का इकोनॉमी भी खुद इम्प्रूव होती है। सर, कोल इंडिया को आपके द्वारा दी गई लंबी सेवाओं के दौरान आपको प्राप्त कुछ यादगार अनुभव हमारे WCL परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। जी, ये अनुभव तो बहुत सारे हैं, और जब आदमी काम करता है बहुत सारे अनुभव होते हैं और सब यादगारी है। मैं इसके विषय में WCL में जो थे उस समय जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाना था, प्रोडक्शन बढ़ा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कंडीशन लगानी थी, उसको लेके प्लांटेशन बढ़ाना था, प्लांटेशन का किया, ग्रीन कवर बढ़ाना था, वो काम था। इसके साथ में जो मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो मेरे जीवन में जो एक बदलाव आया और जो लेसन्स मिला मुझे, लेसन लर्निंग, वो था जब मैं CMPDI में मैंने एज GM एनवायरनमेंट ज्वाइन किया था। आज मैं ये बता दूं कि मुझे WCL में ये बताते हुए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि ये बड़ा संतोष हो रहा है और फ़क्र हो रहा है मुझे कि आज WCL के पास में 105 मिलियन टन का एनवायरमेंटल क्लियरेंस है क्यूमुलेटिव। जिसके हिसाब से WCL को जो इसका प्रोडक्शन है उस रेट से या उससे आगे करने के लिए आगे कुछ सालों तक कोई इसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, पर्यावरण के क्षेत्र में WCL द्वारा विभिन्न उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। हमारी कार्यशैली को और सुदृढ़ बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? पहले मैं ये बता दूं कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, WCL में पर्यावरण से संबंधित बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किए गए हैं। जैसे सबको विदित होगा कि WCL ने सावनेर के अंदर इको पार्क डेवलप किया हुआ है। WCL ने हेडक्वार्टर में
ऑफिस में, कॉलोनी में और एरियाज़ में रूफ टॉप सोलर सिस्टम जो है पावर जनरेशन करते हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें कार्बन उत्सर्जन डेफिनेटली बहुत कम हुआ होगा और जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है इससे WCL को मतलब मॉनिटरी भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जो पहले अपना WCL का कॉमन बिजली का बिल आया करता होगा वो अब बहुत कम हुआ होगा। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ये नहीं हुआ है तो होगा ज़रूर, करना चाहिए कि हमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और करें, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसका डिप्लीशन होता है। और एक ये बहुत ही एक लोगों में एक भ्रांति है और लोगों का ये है कहना कि साहब जो है माइनिंग की वजह से गांव वगैरह में जो है और सब जगह ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन होता है। इसको करने से हमारा जो है कुछ हद तक मेरा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो टेबल जो है डिप्लीशन कम हो जाएगा। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। सर, पर्यावरण विभाग तथा उत्पादन कोयला उत्पादन विभाग के बीच में क्या संबंध है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको सबको जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने अपने पहले बताया कि अभी जो है EIA नोटिफिकेशन 2006 के हिसाब से अभी हर प्रोडक्शन कंपनी को कोई भी नया प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खोलने के लिए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि भाई हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस कोल इंडिया को कैसे मिलता है, WCL कैसे कोल इंडिया के ये पर अपने प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण क्लियरेंस लेता है। तो ये बता दूं मैं कि पर्यावरण क्लियरेंस जो है इसको देने के लिए एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको आप EIA EMP डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये EIA EMP डॉक्यूमेंट के अंदर 12 एक्सपर्ट्स का, जिसको फंक्शनल एरिया एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका इनपुट लगता है। ये एक्सपर्ट्स जो हैं एयर, वाटर, नॉइज़, वाइब्रेशन, EB इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक्स, हैज़ार्ड मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत 12 फंक्शनल एरिया इनके हैं। और इन एक्सपर्ट्स का प्रोजेक्ट के साथ में के रूप जो इनपुट होता है उनको कंबाइन करके एक EIA डॉक्यूमेंट बनता है। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है और अगर प्रोडक्शन चालू हो जाता है या प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जितना एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमारा जितने प्रोडक्शन के लिए दिया गया है अगर उससे बढ़ जाता है किसी साल में, तो वो वायलेशन केस हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनल्टी और इसके बाद से लीगल केस होने का चांस रहता है और होता है। तो इसलिए इसके लिए ये ज़रूरी है कि सभी को एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जो कंडीशंस है जो है उसको सबको फॉलो करें और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। मैंने रिटायरमेंट के बाद किताब निकाली, इसका टाइटल है रेडी रिकॉर्नर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ CIL माइंस। काफ़ी डिटेल के अंदर इसमें सब चीज़ दी हुई है। माइनिंग के तीनों फेज़ में एनवायरनमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है, किस तरह से एनवायरनमेंट को फॉलो किया जाना चाहिए कि प्री माइनिंग फेज़, ड्यूरिंग माइनिंग फेज़ और पोस्ट माइनिंग फेज़ के अंदर क्या है, माइनिंग के कौन कौन से एक्ट्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी क्या पावर्स है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, नॉइज़ स्टैंडर्ड्स है, वाटर स्टैंडर्ड्स है, वो भी दिए गए हैं। उसके बाद जो है आपकी कोल इंडिया की जो भी पॉलिसी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो भी इसमें अटैच की गई है। लेकिन ये बता दें काफ़ी समय निकल गया है और एनवायरनमेंट में जो है काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं, नोटिफिकेशन बहुत चेंज होती जा रही है। तो ये किताब को थोड़ा सा लोगों को मैं चाहूँगा कि इसको अपडेट कर लें, इसको एज इट इज़ ना फॉलो करके उससे रिलेटेड वेबसाइट पे जाके देख लें और इसमें करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा हमारी उसको एनवायरनमेंट को मैनेज करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, WCL संवाद मंच से हमारे कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? WCL एनवायरनमेंट से संबंध में जो कार्य कर रहा है, जिस लगन से काम कर रहा है, जिस निष्ठा से काम कर रहा है वो बढ़ता रहे, उसको WCL करता रहे। मेरा एक और इसमें एक सुझाव है कि जैसे WCL क्यों नहीं इस बारे में सोचे कि एक पर्यावरण से संबंधित एक स्पेशल न्यूज़लेटर पीरियोडिकल उसको शुरू किया जाए,
चाहे वो फोर्टनाइटली हो या मंथली हो, साधारण लैंग्वेज में जो हमने बताया लोगों के समझ के लिए उसका जो है किस तरह से किया जाता है, क्या नहीं करने से, वायलेशन होने से उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि वो जब न्यूज़लेटर यहाँ ही नहीं, आपके जब एरिया में जाएगा, लोगों के पास जाएगा, तो लोग उसको कुछ तो पढ़ेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिस्पैच ज़रूरी है, पब्लिक रिलेशन ज़रूरी है, लेबर एम्प्लॉय रिलेशन बहुत ज़रूरी है अच्छे प्रोडक्शन के लिए, उसी तरह से एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सोचता हूँ कि इसके बारे में अगर WCL सोचे, काम करे, तो एक और अच्छा WCL का जो अभी जो एक मार्केट में जो गुडविल बनी हुई है और आगे अच्छी हो सकती है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार को बताने की कृपा कीजिए। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज ही नहीं, आपके मिस्टर आशीष तायल के जरिए मैं ज़्यादातर जो भी इस तरह की जो संवाद होते हैं वो मैं उस तक पहुंच पाता हूं और मैं उसको देखता हूं, सुनता हूं। ये एक बहुत ही सराहनीय और अतुलनीय कार्यक्रम है, एक नॉवल आइडिया है, जिससे कि लोगों में मतलब बहुत ही आसान तरीके से लोगों के पास में जो एक्सपर्टीज़ थी वो लोगों के पास पहुंच जाती है। जो कार्यक्रम हो रहे हैं, डिफरेंट विभाग जो कर रहा है, उससे लोगों को अवगत हो जाते हैं। जो कि टैलेंट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, उनके जो विशेष इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनसे प्रेरणा का स्रोत लोगों को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इसको आगे रखें और इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो है ये इस तरह से ये दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते रहे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को हम और अच्छा बनाने के लिए आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।